नीतीश का जेडीयू नेताओं को आदेश, लालू तेजस्वी के खिलाफ नहीं दे बयान। लालू का ऑफर पर जेडीयू का जवाब, राजनीति में कुछ भी संभव। जेडीयू में महागठबंधन के साथ जाने पर शुरू हुआ मंथन, बिहार की सियासत में आने वाला है बड़ा भूचाल। जेडीयू नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने के बाद से ही बिहार की सियासत करवट लेने लगी है। कल तक नीतीश कुमार के पाला बदलने या नाराज होने की कयासबाजी चल रही थी, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का महागठबंधन में स्वागत करने की बात कही, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। लालू यादव के बयान का सब अपने अपने हिसाब से मतलब निकालने लगे। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता लालू प्रसाद यादव के बयान के उलट बयान दे डाला। इससे ये संदेश गया कि नीतीश कुमार का साथ पाने को लेकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव में एक राय नहीं बन पा रही है। उधर जेडीयू के ही कुछ नेताओं ने सस्पेंस क्रिएट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती की दुहाई देनी ही शुरू कर दी, तो किसी ने कहा कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता है। वैसे इस तरह के बयानों की शुरुआत आरजेडी की तरफ से ही हुई थी। पहले लालू यादव के करीबी आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, सफल वो ही होता है जो अवसर का फायदा उठा लेता है। फिर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी यही बात दोहरा दी। लेकिन जब तक आरजेडी के नेता इस तरह की बातें कह रहे थे तो उन्हें बहुत ज्यादा वजन नहीं दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि विपक्ष में है, इसलिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब यही बयान जेडीयू कैंप से आने लगे हैं, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। तो आज हम बीजेपी की बढ़ती इस चिंता पर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबरें इस समय बिहार ही नहीं पूरे देश में चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। जेडीयू के नेता जो 4 दिन पहले तक दावा कर रहे थे कि हम एनडीए के साथ मजबूती से बने रहेंगे, उनके सुर अचानक ही बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर नेता तो अब इस तरह के सवालों से बचते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब अपने ही बयानों का खंडन करना पड़ जाए। इस बार जेडीयू के कुछ नेताओं के सुर आरजेडी नेताओं के सुर से मिलने लगे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद गुलाम गौस ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है। दोनों इस रिश्ते को निभा भी रहे हैं। गुलाम गौस ने आगे कहा कि दोनों ही नेता समाजवादी परिवार से आते हैं। पहले दोनों नेता आंदोलन में साथ काम कर चुके हैं, साथ में सरकार में भी रहे। अब परिस्थिति क्या बनती है ये देखना बाकी है। साफ है, गौस ने सीधे सीधे कह दिया है कि आने वाले समय में दोनों ही नेता एक साथ आ सकते हैं। लालू यादव की तरफ से तो इशारा कर दिया गया है कि वो नीतीश को साथ लाने के लिए तैयार हैं। आरजेडी ने अपने दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खोल दिए हैं। अब फैसला नीतीश कुमार को लेना है। दरअसल आरजेडी को भी एक बात समझ में आ चुकी है कि इस समय बिहार का माहौल 2020 जैसा नहीं है। उस समय तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बिहार के युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही थी, तो नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा था कि वो थके हुए हैं और अपने जीवन की सबसे कठिन राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की ताकत का एहसास बीजेपी और आरजेडी दोनों को हो रहा है। हाल ही में बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिन सीटों पर चुनाव हुआ था 2020 में, उनमें से 3 सीटों पर आरजेडी और उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। लेकिन उपचुनाव में चारों ही सीटें एनडीए के खाते में चली गईं, जिसके बाद लालू को भी ये बात समझ में आ गई है कि नीतीश को साथ रखने में ही फायदा है। लालू मौके की तलाश में थे और ये मौका उन्हें अमित शाह के बयान ने दे दिया, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि बिहार में सीएम कौन बनेगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। इसके बाद से ही नीतीश नाराज दिख रहे थे और विकल्प की तलाश में थे, और ये विकल्प लालू यादव ने दे दिया है। लालू के बयान के बाद से ही नीतीश ने चुप्पी साध ली है, तो जेडीयू के नेताओं के बयान भी अब बदले बदले दिख रहे हैं। गुलाम गौस के अलावा महेश्वर हजारी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, ये हालात पर निर्भर करता है।
हालांकि हजारी ने ये भी कहा कि हम एनडीए में हैं और आगे भी बने रहेंगे। उधर लालू प्रसाद यादव के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, कहने को तो राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, समय समय पर हालात के हिसाब से फैसले लिए गए हैं। अभी एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। अभिषेक झा ने कहा कि नीतीश कुमार सोना है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में सभी राजनीतिक दल नीतीश कुमार के साथ जुड़कर राजनीति करना चाहते हैं। उनसे जुड़कर आरजेडी अपना सम्मान बढ़ाना चाहती है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी इसी भाषा शैली को जाहिर किया है। झा ने आगे कहा कि नीतीश कुमार सबके हैं। हम लालू प्रसाद यादव के बयान पर विश्वास करें या तेजस्वी यादव के, आरजेडी को पता है कि नीतीश कुमार के बिना नैया पार नहीं होने वाली। यानी जेडीयू के अब हर नेता के मुंह से एक ही बात निकल रही है कि अभी भले ही हम एनडीए में हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये वक्त तय करेगा और तय करेंगे नीतीश कुमार। आरजेडी की तरफ से ऑफर है। बीजेपी के साथ तो अभी सरकार ही चला रहे हैं। ऐसे में नीतीश तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू विधायक और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार से जब लालू के बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल से ही कन्नी काट ली। श्रवण कुमार ने कहा कि उन्होंने लालू के बयान को देखा नहीं है, इसलिए वो इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकते। नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया तो वो मुस्कुराए और कहा, छोड़ो इन बातों को। यानी अब जेडीयू की तरफ से ना तो आरजेडी पर तीखा हमला किया जा रहा है और ना ही लालू के ऑफर को खारिज किया जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी की चिंता बढ़ती दिख रही है। और इन सब के बीच अब ये खबर भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं से आरजेडी के खिलाफ संभल कर बयान देने को कहा है कि लालू और तेजस्वी के खिलाफ बेहद संभल कर बयान दिया जाए। साफ है कि अब नीतीश कुमार भी महागठबंधन के लिए अपने दरवाजे खोलने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार ने वापसी की तैयारी कर ली है। अब बस सरकार को लेकर नियम और शर्तें तय होना है। वैसे कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन में शामिल होते हैं तो मंत्रिमंडल उसी तरह से बनेगा जिस तरह से 1 साल पहले सरकार चल रही थी। फिलहाल इंतजार समय का चल रहा है। कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद बिहार में कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से बिहार में बन जाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।